कई हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ये 7 महापुरुष। हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर आज तक इस कलयुग में भी जीवित हैं और सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपूर्ण हैं। लेकिन यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और मनुष्य की तरह वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में सबसे पहले महान पुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी। हनुमान जी श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज़्यादा समर्पण किया जाता है तो वो हैं हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। तो हम सबसे जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा अमर रहने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है और इसी कारण हनुमान जी के जीवित दिखने के प्रमाण मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस कलयुग में पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे तब हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा से मुक्त हो जाएंगे और दोबारा भगवान शिव में मिल जाएंगे। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरे अमर पुरुष हैं भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य कर्ण के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी भगवान परशुराम ही होंगे, जो कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। तीसरे महान और अमर पुरुष भगवान अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो आज भी इस पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पृथ्वी के नष्ट होने तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीलगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से भटक रहे हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये महान अमर चिरंजीवी पुरुष व्यास जी हैं। ऋषि व्यास जी को वेद व्यास जी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ही 4 वेदों और 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। ऋषि व्यास जी ने कल्कि अवतार के होने से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास जी आज भी भगवान कल्कि के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5वें चिरंजीवी लंका अधिपति महाराजा विभीषण हैं। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने से बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने श्री राम के सेवा में चले गए। तब रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। तब इसी कारण भगवान राम ने विभीषण को अमर रहने का वरदान दिया, जो कि वो भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा आज भी इस दुनिया में जीवित हैं। 6वें महापुरुष अमर चिरंजीवी महाराजा बलि हैं। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, लेकिन राजा बलि के घमंड को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के रूप धारण करके राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी थी। तब राजा बलि ने कहा था, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ 3 कदम चल लीजिए। तब भगवान विष्णु ने 2 कदम में तीनों लोक नाप दिए तथा तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख उन्हें पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि प्रहलाद के वंशज हैं और पाताल लोक में राजा बलि आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य।
हिंदू ग्रंथों में कृपाचार्य को अमर बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य सप्त ऋषियों में आते हैं। वे उन 18 योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। दोस्तों, ये थे 7 महापुरुष जो हजारों सालों से भी किसी न किसी नियम वचन आदि से बंधे हुए हैं, जो कि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि जो कि कलयुग में अवतार लेकर सभी पापियों का नाश करके दोबारा सतयुग की शुरुआत करेंगे और चारों तरफ अच्छाई होगी। कल्कि अवतार से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और वीडियो और ज़्यादा जोश से बना सकें।